हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट, जैसा कि आपको दिख रहा है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इससे पहले हम लोग काइनेटिक थ्योरी पढ़े थे और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, ऐसे ही बायोलॉजी केमिस्ट्री की भी आपकी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 759 से। इसमें आपको बोल रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बस सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है आपको सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। तो आपको फॉर्मूला पता होगा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री है, तो फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में उसका वैल्यू क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए चलते इसका फॉर्मूला में, जहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है F-32/180 इक्वल टू C-0/100। तो ये इसका फॉर्मूला है, आप लोग ये फॉर्मूला से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा F=32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 12 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कि फिजिकल स्टेट मीन्स वाटर कौन सा स्टेट में रहेगा, क्या वो लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस में रहेगा 12 डिग्री सेंटीग्रेड में। तो वो रहेगा आपका लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर वो फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो आप 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लगाएंगे, अगर सेंटीग्रेड में रहेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड लगाएंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, और इसके नीचे आप लोग देख रहे हैं कौन से एग्जाम में और किस चीज़ में पूछा गया, तो सारा डिटेल मेंशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफर टू एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम लोग किसको यहाँ रिफर करेंगे। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, एक लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जिसके नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। और इस टेम्परेचर में स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री से लेकर 273 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्रायोजेनिक्स क्या शो करता है। तो क्रायोजेनिक्स क्या है, एक स्टडी है जिसमें हम लोग मटेरियल का बिहेवियर, कोई भी मटेरियल रहेगा उसका बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा वेरी लो टेम्परेचर। टेम्परेचर उसका वेरी लो होगा और वो टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली आपका -150 डिग्री सेल्सियस। मीन्स कितना लो है आप लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, लो टेम्परेचर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर डेंसिटी बी मैक्सिमम। तो वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम आपका किस टेम्परेचर में रहेगा। तो ये क्वेश्चन किसी से भी छूटना नहीं चाहिए। ऑप्शन आपका देख रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस में आपका वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेजर ऑफ रूम टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। तो आपका रूम टेम्परेचर का मेजर पूछा है, लेकिन स्केल क्या है केल्विन में। तो अगर हम सेंटीग्रेड में बात करें तो रूम टेम्परेचर आपका 20 to 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो वो रहेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा आपका। तो लेकिन अगर हम लोग बात करें केल्विन में तो रूम टेम्परेचर आपका क्या रहेगा 273 केल्विन, ये आपका रहेगा रूम टेम्परेचर। तो ऑप्शन आपको सी के साथ जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह सकते हैं इजी क्वेश्चन, क्योंकि सेंटीग्रेड जो कि हम लोग यूनिट लेते हैं ये मदर यूनिट है, मीन्स मेन यूनिट है ये टेम्परेचर का। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, कौन से साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एंड्रे सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी में सेल्सियस आपका पहले से मौजूद है, तो वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्हीं के नाम से ये रखा गया था। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत रिपीटेडली पूछा गया व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शो ए सिमिलर रीडिंग। तो यहाँ पूछा गया कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम रीडिंग किस डिग्री में आपका शो करेगा।
तो दोनों स्केल में आपका सेम रीडिंग शो करेगा। कब? यानी कि सेंटीग्रेड इक्वल टू फ़ारेनहाइट कब होगा? जब टेम्परेचर आपका -40 डिग्री रहेगा। ठीक है, -40 डिग्री रहा तो आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपका सेम रीडिंग शो करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेट द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर। तो यहाँ पर बताना है कौन सा यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होगा। तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू जीरो ऑफ मॉलिक्यूल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है एट सी लेवल एट टेम्परेचर -273 सेल्सियस इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो आपको यहाँ पर बता दें एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कब अचीव होगा? एट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और इसके नीचे आपका मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड जीरो हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेम्परेचर रीचेज एब्सोल्यूट जीरो वैल्यू। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब गैस मॉलिक्यूल्स का स्पीड जीरो हो जाएगा, यानी कि व्हेन द मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ द सिस्टम डिक्रीज टू जीरो, तब आपका टेम्परेचर रीचेज टू जीरो एब्सोल्यूट वैल्यू। ये बात ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑन केल्विन? सिंपल कन्वर्जन है। तो यहाँ पर केल्विन स्केल का कन्वर्जन बहुत ईजी है। केल्विन में हमको क्या करते हैं, जितना भी सेंटीग्रेड का डिग्री है उसको बस 273 से हम लोग ऐड कर देते हैं। तो 273 ऐड करने पर हम लोग को क्या आ जाएगा? 351, और वो ऑप्शन नंबर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल यू मस्ट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कितना ऐड करते हैं? 273। जितना टेम्परेचर है सेल्सियस में उसको हम लोग ऐड करते हैं 273 डिग्री से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, ऐड टू, नहीं, ऑप्शन नंबर ए में 37 है। तो यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा ऑप्शन? तो यहाँ पर आपका रॉन्ग प्रिंटिंग है। तो समझ गया मैं। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। 273 होगा यहाँ पर, ठीक है, 37 दिया गया है और कहीं पर तो ऐड का बात किया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर मान लीजिए सही है, और 273 तो गिवन टेम्परेचर में ऐड करना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर विच कंसिडर नॉर्मल इन ह्यूमन बॉडी। तो नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का क्या रहेगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं पर 4 भी रहता है। और तो आप लोग याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेलवे के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन नंबर डी से। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 273 केल्विन। तो 273 केल्विन आपका यहाँ पर केल्विन में है। अब इसको वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड में हमको बताना है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस टू केल्विन टेम्परेचर। तो रिलेशनशिप क्या है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग केल्विन का 273 डिग्री केल्विन बोलते हैं। तो यही रिलेशन हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस में दिख रहा है? बी में दिख रहा है, क्योंकि आपका केल्विन का क्या होता है? 0 + 273 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बन गया। तो ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट इजीली कर पा रहे हैं। इसमें समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पर यूनिट ऑफ टेम्परेचर कौन सा नहीं है? फ़ारेनहाइट है, पास्कल आपका यहाँ पर नहीं है, बाकी सेल्सियस और केल्विन दोनों आपका है। पास्कल इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन। तो यहाँ पर बताना कौन सा टेम्परेचर में वाटर दोनों स्टेट में रहेगा, लिक्विड या सॉलिड दोनों में। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट हो गया? वो आपका हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर -1 डिग्री सेल्सियस, या फिर -100 डिग्री सेल्सियस। तो वो टेम्परेचर आपका क्या होगा? वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड पे भी रहेगा और आइस पे भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस में राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस हम लोग को पता है मेल्ट कब करता है आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या एक टेम्परेचर है आपका, क्या हो जाएगा?
0 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका आइस मेल्ट भी करता है, मीन्स आइस लिक्विड भी हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस में, और वो सॉलिड में भी रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ऑप्शन नंबर ए। अगर केल्विन में पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कन्वर्ट द हीट टेकन ऑन द केल्विन स्केल टू सेल्सियस स्केल। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस स्केल इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो हम लोगों को क्या माइनस करना पड़ेगा, वी मस्ट सब्ट्रैक्ट 273, तब हम लोग आ जाएंगे सेल्सियस स्केल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम थर्मल कंडक्शन है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।